गुड मॉर्निंग। अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था कार्टिलेज के फीचर। कार्टिलेज तीन तरीके: हाइलिन, इलास्टिक एंड फ्लेक्स। इन्हीं कार्टिलेजेस में एक और जो टाइप की कार्टिलेज है, वैसे एग्जाम्पल है हाइलिन कार्टिलेज का, उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज यानी कि मिलती है जॉइंट्स के अंदर एंड रिप्रेजेंट होती है एंड्स ऑफ लॉन्ग। कौन सी? जो बनाती है जॉइंट साइनोवियल से। ठीक है। जो बोन्स जॉइंट का या मूवेबल जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं, साइनेबल जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं, उनके एंड पे प्रेजेंट होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज। टेक्निकली जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये एग्जांपल होती है हाइलिन का। फंक्शन अगर जो बोन्स के एंड पे प्रेजेंट है, तो इसके फंक्शन होंगे सेम, यानी कि फ्रिक्शन फ्री। फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट होगा बोन के रेस्पेक्ट में। ठीक है। स्मूथनेस प्रोवाइड करेगी। बाकी प्लाएबल है। जो थिकनेस है आर्टिकुलर कार्टिलेज की, वो है 2 to 5 मिलीमीटर। अब जब आर्टिकुलर कार्टिलेज बोन के एंड पे, ठीक है, फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट में सपोर्ट करेगी बोन का, तो और आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, थिनिंग होने लगती है इसकी, क्योंकि एज के साथ साथ जो हाइलिन कार्टिलेज है उसकी एजिंग, उस पे एजिंग का इफेक्ट होता है, वो कैल्सिफाई होती है, वो नेचुरल है। ठीक है। तो एज के साथ साथ क्या होता है, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो थिन होती चली जाती है। आर्टिकुलर थिन हो गई तो क्या होगा, जो इसका फ्रिक्शन फ्री सरफेस जो इसने प्रोवाइड की हुई है बोन्स के मूवमेंट के लिए दूसरे को जॉइंट में, वो फ्रिक्शन फ्री जो एक्टिविटी है इसकी कम होती चली जाती है। और क्या होता है, जब जॉइंट्स में क्या होता है, जब मूवमेंट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन को हम बोलते हैं आर्थराइटिस, और इस आर्थराइटिस को कहा जाता है ओस्टियो आर्थराइटिस। फ्रिक्शन फ्री सरफेस लेटर ऑन स्टेज अगर डैमेज हो जाए, थिन हो जाए, तो इट गिव्स द कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज द ओस्टियो आर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन ये भी है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज है दैट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। या तो इंजरी की वजह से डैमेज हो गई है, कोई और मैकेनिकल फोर्स है जिसने उसको डैमेज किया हुआ है, या एजिंग की वजह से वो कैल्सिफाई हो गई है, और वो थिन इतनी थिन हो गई है कि अब फ्रिक्शन फ्री जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन नहीं कर। ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है, वैसे तो लॉन्ग बोन के एंड पे प्रेजेंट है, थिकनेस ही बहुत कम है, 2 से 5 मीटर का मिलीमीटर के आसपास इसकी थिकनेस है। ये डिवाइड होती है 4 लेयर्स में। आर्टिकुलर कार्टिलेज को भी हम 4 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो लेयर होती है, जो एरिया है, उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल एरिया। ये किस तरीके से मैट्रिक्स बनाए, अगर ये लॉन्ग बोन है, डायाफाइसिस रीजन, और इस बोन के जो टर्मिनल रीजन है, जो एंड पोर्शन है, इस एंड पोर्शन पे प्रेजेंट होती है हाइलिन कार्टिलेज। पेरिकोन्ड्रियम एब्सेंट होता है इसमें। वैसे पेरिकोन्ड्रियम हाइलिन कार्टिलेज की प्रॉपर्टी है, बट आर्टिकुलर कार्टिलेज इन दिस, इसमें जो होता है पेरिकोन्ड्रियम होता है एब्सेंट। इट इज डिवाइडेड इनटू द 4 जोन्स। और जो इसके जो जोन है, पहला होता है सुपरफिशियल, दूसरा होता है ट्रांजिशनल, तीसरा होता है डीप और रेडियल जोन, चौथा जोन होता है कैल्सिफाइड जोन। फर्स्ट जोन दैट इज कॉल्ड एज द सुपरफिशियल। ठीक है। सुपरफिशियल जोन में जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं, वो स्मॉल और फ्लैट इस तरीके से, दे आर ऑर्गेनाइज्ड विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस। ये होता है सुपरफिशियल जोन और सुपरफिशियल स्ट्रेटम। ठीक है। सेकेंड जोन जो होता है,
and that is called as the transitional. ट्रांजिशनल जोन में जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं सेम, दे आर स्फेरिकल, लार्जर, डिस्ट्रीब्यूट लैक्यूनी के अंदर हर जगह लैक्यूनी में मिलेंगी कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द मैट्रिक्स, लार्जेस्ट जोन बोला जाता है इसको, ठीक है। कोलेजन फाइबर से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। थर्ड जोन जो इसका होता है दैट इज कॉल्ड एज द डीप या रेड, डीप जोन और रेडियल जोन। रेडियल जोन जो होता है इसमें जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड विद इन द रो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं इस तरीके से रो की फॉर्म में सरफेस के परपेंडिकुलर ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाती है। ये वाला जो ए रीजन है दैट इज द डीप और रेडियल जोन। कोलेजन फाइबर्स भी उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। इनिशियली लगभग जो ऐसा लगता है कि कोलेजन फाइबर्स हमारे लगभग सरफेस के साथ ऑर्गेनाइज्ड हैं। यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर्स हैं दे आर रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड, और इन द डीप रेडियल जोन कोलेजन फाइबर्स आर आल्सो हैविंग अ अरेंज। ओवरऑल जो अरेंजमेंट है वो रैंडम ऑर्गेनाइजेशन ही होता है कोलेजन फाइबर्स का। फोर्थ जोन जो होता है इस जोन को हम बोलते हैं कैल्सिफाइड जोन। फोर्थ जोन दैट इज द कैल्सिफाइड, यानी कि यहाँ पे जो है कार्टिलेज का कैल्सिफिकेशन हो गया। डीप जोन और कैल्सिफाइड जोन के बीच में एक लाइन मिलती है अंडुलेटिंग बोलते हैं इसको, टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो इन दोनों जोन को सेपरेट करती है, हैवी कैल्सिफाइड, और इस लाइन को बोलते हैं टाइड मार्क, ठीक है। इस लाइन को बोलते हैं टाइड मार्क। कैल्सिफाइड जोन के नीचे प्रेजेंट होती है बोन, और इस बोन को कहा जाता है सब कॉन्ड्रल। आर्टिकुलर कार्टिलेज एग्जाम्पल है हाइलिन कार्टिलेज का, ये प्रोवाइड करती है फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट, लॉन्ग बोन के एंड में मिलेगी। स्ट्रक्चर वाइज देखें हम इसका तो हाइलिन कार्टिलेज का एग्जाम्पल है कोलेजन फाइबर टाइप 2, बाकी अदर और कंपोनेंट के साथ साथ ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन, प्रोटीग्लाइकन, ग्लाइकोप्रोटीन के साथ सेल्स कॉन्ड्रोसाइट मिलेंगे। कॉन्ड्रोब्लास्ट एब्सेंट है। रीजन क्या है, कॉन्ड्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है पेरिकोन्टम की मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स के साथ, ठीक है। तो पेरिकोन्टम एब्सेंट है, कॉन्ड्रोब्लास्ट एब्सेंट है। सेल्स आर ओनली द कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट्स अगेन दे आर प्रेजेंट इन अ ग्रुप, आइसोजिनस ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा जो कार्टिलेज है फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट्स प्रोवाइड करती है। स्ट्रक्चर वाइज चार लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर जो है ये जो साइनल कैविटी की तरफ है उस लेयर को बोलेंगे सुपरफिशियल रीजन, ठीक है। सेकेंड रीजन होता है इंटरमीडिएट रीजन या ट्रांजिशनल रीजन। तीसरा पार्ट हो जाता है डीप या रेडियल। चौथा पार्ट हो जाता है कैल्सिफाइड। कैल्सिफाइड और डीप के बीच में लाइन ऑफ कैल्सिफिकेशन प्रेजेंट होती है। इस लाइन को हम बोलते हैं टाइड मार्क। और कैल्सिफाइड जोन के नीचे एक बोन प्रेजेंट होती है, उस बोन को हम बोलते हैं सबकॉन्ड्रल बोन। ये वही बोन है जिसके एंड में हाइन कार्टिलेज प्रेजेंट, यहाँ ये आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाती है आर्टिकुलर कार्टिलेज की। चलिए इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग।